students, welcome to our YouTube channel NSC online classes and सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन करंट अफेयर्स का है। हमारा 23 जुलाई का सेशन आज हम लोग करेंगे, जहाँ की आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं होते हैं, वहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन के साथ उसके पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, प्लस उसकी आपको पिछला करंट अफेयर्स भी हम लोग साथ ही में रिवीजन करते हैं। पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, जहाँ पे आप सिर्फ एक बार या दो बार अगर आप सुन लेते हैं तो आपको वो करंट अफेयर्स हमेशा याद हो जाएगा। और आप अगर डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो यकीन मानिए महीने के एंड में आपको लगेगा कि एक मंथ तो हमारा बस सुन के ही कंप्लीट हो गया है। तो ये है यहाँ का जादू, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में हर दिन होता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, टिल विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। बताइए किस साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो वो कब तक है? चलिए आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी 2025। 2025 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो लाया गया था इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया, इसको जो है बढ़ा दिया गया इसका ईयर को। ठीक है, 2023 से आप लोगों को याद आ रहा होगा कि G20 समिट जो 2023 में होने वाला है वो कौन होस्ट कर रहा है? तो वो इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये इंडिया होस्ट कर रहा है। और एक और होने वाला आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में जो होगा उसको भी कौन होस्ट कर रही है? तो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ 2025 से आपको एक चीज और याद रहेगा, टू एंड ट्यूबरक्लोसिस। टू एंड ट्यूबरक्लोसिस का जो टारगेट इंडिया ने सेट किया था वो कब तक का टारगेट था? तो 2025 तक का टारगेट था। और 2030 वर्ल्ड की तरफ से टारगेट किया गया है टू एंड ट्यूबरक्लोसिस। टू एंड ट्यूबरक्लोसिस का जो टारगेट रखा गया है वर्ल्ड में वो 2030 तक का है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2030 से एक बात और याद रखिएगा कि रेलवे ने टारगेट किया है ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए जो रेलवे ने टारगेट किया है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेलवे ने टारगेट किया है कब तक का? 2030 तक का टारगेट किया गया। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए कुछ। और देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाया कब गया था? स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाया कब गया था? स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब लाया गया था? आप लोग लिखिए। ये है 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016 में ये स्कीम को लाया गया था, जिसको कि अभी एक्सटेंड कर दिया गया 2025 तक का। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले सेशन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप लोग शेयर भी करते रहिए और जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, इन विच स्टेट कुनरिया विलेज द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड पंचायत वाज हेल्ड। बताइए कौन सा स्टेट में अभी कुनरिया विलेज जो है उसने पहली बार एक इलेक्शन कंडक्ट कराया, जहाँ पे जो चाइल्ड है, मतलब से 10 साल से 21 साल तक के जो महिलाएं हैं वो लोग जो है पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया कुनरिया विलेज। नाम भी याद रखिएगा, गांव का कौन सा नाम है? कुनरिया विलेज। तो ये है कहाँ पे? ये गुजरात ने स्टार्ट किया है। गुजरात के कुनरिया विलेज ने स्टार्ट किया है इस स्कीम को, जहाँ पे 10 से 21 साल तक की जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो लोग जो है पंचायत का इलेक्शन को कंडक्ट कराएंगी, वो लोग जो है चुनाव लड़ेगी, इसलिए इसको लाया गया। ठीक है, और चलिए इसी के साथ याद होगा आप लोग को महाराष्ट्र से याद है अभी पहला इंडियन स्टेट बना है जो कि इशू किया है एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन इशू करने वाला। किसके थ्रू? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इशू करने वाला ये पहला स्टेट बना है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करने वाला ये जो है पहला स्टेट बना है। तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र बना है। ठीक है, ये महाराष्ट्र बना है और इसको यूज करने में ये जो है फोर्थ, पूरे कंट्री में ये चौथे नंबर पे है। पूरे कंट्री में बात करें कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को इशू करने में थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में महाराष्ट्र जो है पूरे वर्ल्ड में चौथा कंट्री बना है, चौथा स्टेट बना है, बोल सकते हैं इंडिया में। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। पूछ सकता क्या है? पूछेगा ही, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं, ये डेफिनेट एकदम मान लीजिए। आप डेली पढ़िए ताकि आपको एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन ना करना पड़े। देखिए,
केरला में पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लाया गया है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लाया गया, कहाँ पे आपका केरल में लाया गया, तो ये चीजें याद रखिएगा, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लाया गया। और यूपी से याद होगा आप लोगों को कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, तो ये चीजें भी याद रखिएगा, कहाँ पे, यूपी में। और केरल से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। और लेकिन गुजरात से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, वो याद रखिएगा, क्या है गुजरात से, तो गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो पहला हाई कोर्ट बना है जो कि प्रोसीडिंग लाइव मीन्स उसका जो सेशन होगा वो लाइव चलेगा, इस तरह से ये यूज किया जा रहा है वहां पे। तो गुजरात में ये जो गुजरात के जो हाई कोर्ट है ये पहला हाई कोर्ट बन गया है, ऐसा ठीक है, ऐसा करने वाला ये पहला हाई कोर्ट बन गया है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। Who has been selected as All India Football Federation Women's Footballer of the Year 2021? बताइए किनको सेलेक्ट किया गया AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021? ये कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सबका सही है, बाला देवी। ये कौन है? बाला देवी है, जिनको कि सेलेक्ट किया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 का, ठीक है, तो ये बाला देवी। और मनीषा कल्याण और सुरेश वांगजम, मनीषा कल्याण और सुरेश वांगजम को याद रखिएगा, इनको एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है, AIFF एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ये चीजें याद रखिएगा, इन दोनों का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मनीषा कल्याण और सुरेश वांगचों। और एक मेंस में किसको मिला है? मेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? बताइए, फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलिए, सभी लोग लिख भी रहे हैं, रिया, मनु, ठीक है। ये देखिए, संदेश संदेश झिंगजा, संदेश झिंगन, इनको जो है अभी मेंस AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का बनाया गया है, मेंस में अवार्ड दिया गया है, तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक अवार्ड है, रेफरी अवार्ड दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये सारी चीजें। तो रेफरी अवार्ड किसको दिया गया? तेजस नागवेंकर, तेजस नागवेंकर को रेफरी अवार्ड दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा, रेफरी अवार्ड। और एक याद रखिएगा, बाईचंग भूटिया के नाम पे जो एक स्टेडियम बन रहा है, कहाँ पे? बाईचंग भूटिया के नाम पे स्टेडियम बन रहा है, कहाँ पे? तो सिक्किम में, याद रखिएगा, कहाँ पे? तो सिक्किम में बनाया जा रहा है, बाईचंग भूटिया के नाम पे स्टेडियम बनाया जा रहा है, यहाँ पे? तो सिक्किम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और AIIF के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो बताइए इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट में? तो प्रफुल्ल पटेल इनके प्रेसिडेंट है, तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसका आपका फुल फॉर्म है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और फुटबॉल से रिलेटेड एक चीज और है कि फुटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट 3 कप होते हैं, ठीक है, 3 कप होता है फुटबॉल से रिलेटेड, एक आपका होता है फीफा, एक आपका होता है यूरो, और एक आपका होता है कोपा अमेरिका, जो कि अभी भी हुआ था रिसेंटली। तो चलिए, फीफा 2023 ये कहाँ पे होने वाला है? ये कतर दोहा में होगा, याद रखिएगा, कतर दोहा में होने वाला है फीफा 2023। और यूरो कप 2020 किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। और कोप अमेरिका को किसने जीता है? कोप अमेरिका अर्जेंटीना ने जीता है। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो SBI IBPS सारे एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, वुमेन एशिया कप किसको दिया गया? वुमेन एशिया कप 2022 ये कहाँ पे होने वाला है? कौन से सिटी में? इंडिया के कौन से सिटी में? चलिए बताइए। मुंबई एंड पुणे में होने वाला, ठीक है, होस्ट करने वाली है मुंबई और पुणे, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ जितने भी इससे रिलेटेड आपके न्यूज थे अभी रिसेंटली वो सारा डिस्कस हो गया है, तो चलिए आगे देखते हैं। Who has been appointed as the press attaché of India's Olympic contingent at the Tokyo Olympic Games 2021? अभी बताइए किनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेस अटैचे के तौर पे अभी किनको अपॉइंट किया गया है इंडिया के ओलंपिक जो अभी होने वाला है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो होने वाला है उसमें?
तो ये किसको अपॉइंट किया गया, चलिए बताइए, ये है बीके सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बीके सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज अ प्रेस अटैचे ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो 2021 होने वाला है उसमें इनको अपॉइंट किया गया। तो ये याद रखिएगा, बीके सिन्हा। और मिताली राज से एक बात याद होगी आप लोगों को, ये इन्होंने टॉप किया था, मीन्स ये फर्स्ट पोजीशन पे रही थी किसमें, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में ये जो थी ये टॉप पोजीशन पे थी। तो ये याद रखिएगा, मिताली राज। और एन वेणुधर रेड्डी से आप लोगों को याद है, एन वेणुधर रेड्डी क्या है, डीजी बनाई गई हैं ऑल इंडिया रेडियो की। ऑल इंडिया रेडियो के डीजी बनाई गई है, ऑल इंडिया रेडियो के डीजी बनाए गए हैं किसको, एन वेणुधर रेड्डी को। ठीक है, पीसी खंडपाल। पीसी खंडपाल को अभी रिसेंटली क्या बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है इनको क्या चीज में, एमडी सीओ बनाया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ये एमडी सीओ हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। देखिए अपॉइंट किया गया था एक को, लेकिन आपके साथ यहाँ मैंने 3 और डिस्कस कर लिया। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको जो है बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको रटना नहीं पड़ेगा। आप अगर 1-2 बार ये वीडियो को सुन ले रहे हैं तो विश्वास मानिए आपको अपने आप याद हो जाएगा इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following countries have been inducted as the member in International Cricket Council? बताइए इनमें से कौन सा मेंबर है जिनको कि अभी शामिल किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। वो है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को अपॉइंट किया गया है, अभी इंडक्ट कराया गया, मेंबर शामिल किया गया है किसमें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके साथ एक कंट्री और है, वो कौन सी कंट्री है, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया कंट्री है, इसी के साथ शामिल है मंगोलिया। तो ये भी याद रखिएगा। और इसी के साथ जो टोटल कंट्री बन गई है, टोटल जो आईसीसी में जो मेंबर कंट्री बन गई है वो कितने बन गई है, 106। 106 मेंबर कंट्री बन गया है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी चीजें। और ये जो इस बार का जो हुआ था 78th एनुअल मीटिंग हुआ था, 78th एनुअल मीटिंग हुआ था इंटरनेशनल काउंसिल को लेके, और इसी में जो है ये तीनों कंट्री को शामिल किया गया था। ठीक है, ये तीनों कंट्री को शामिल किया गया था। और रशिया से एक बात याद रखिएगा, रशिया जब कंट्री के नाम आया है तो इससे एक रिलेटेड है कि यहाँ पे अभी टेस्ट फायर किया गया है S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अभी टेस्ट किया गया है कहाँ पे, रशिया में। ठीक है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जो अभी टेस्ट किया गया है कहाँ पे, रशिया में। तो ये आपके लिए बहुत, और इसको क्या नाम दिया गया है, एक और नाम है इसका, प्रोमेट्री। प्रोमेट्री ये नाम हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ सके कि प्रोमेट्री करके जो एक मिसाइल लाया गया था वो कहाँ पे लाया गया था। तो ये याद रखिएगा, रशिया में लाया गया था, रशिया में प्रोमेट्री, इसी का नाम है। S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का ही नाम प्रोमेट्री दिया गया है। ठीक है, प्रोमेट्री भी इसको कहते हैं। और ये कैसा मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस तरह का मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये भी चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, Which country is going to host 2032 Olympic and Para Olympics Games? बताइए कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है 2032 का जो ओलंपिक और पारा ओलंपिक्स गेम्स होगा। तो बताइए कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ये जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा, ये होस्ट कराया जाएगा 2032 का जो ओलंपिक और जो पारा ओलंपिक्स गेम होगा वहां पे ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये याद रखिएगा। अमेरिका, अमेरिका से आप लोगों को याद होगा अभी यहाँ पे एक्सपैंड किया गया क्या, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। ठीक है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जो है यहाँ पे अभी स्टार्ट किया गया है। और ये है क्या, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ये है क्या, इससे क्या, इसमें क्या होगा कि जो भी बच्चे जो हैंडीकैप हैं, ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, तो उनके पेरेंट्स को वो जो टैक्स भरते हैं उनमें उनको छूट दी जाएगी। इसलिए ये लाया गया, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट लाया गया, इसको भी बढ़ाया गया है। तो ये कहाँ पे, अमेरिका में लाया गया, अमेरिका यूएस में लाया गया। तो ये याद रखिएगा। और डेनमार्क से तो रिलेटेड आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस भी किया है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैसल, वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैसल कहाँ पे बना है, ये डेनमार्क में बना है। तो ये डेनमार्क में बना है, तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वेयर इज द फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स इन केरला ओपन? बताइए केरला में कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी पहला एक गांव बना है जहां पे आपका जो बोलते हैं ना कि लाइब्रेरी टाइप का बनाया गया है, लाइब्रेरी बनाया गया। बताइए एक छोटा सा ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जिनको जरूरत है बुक का वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, वो बुक लेके भी जा सकते हैं, और जिनके पास एक्स्ट्रा बुक है वो वहां पे रख सकते हैं, अपना जमा करवा सकते हैं, ताकि जो और लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते बुक खरीदने के लिए, जो भी किसी प्रॉब्लम में रहते हैं, वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग वहां जाके वहां से बुक ले सकते हैं और फिर पढ़ के वहां पे वापस करेंगे। तो इस तरह का लाया गया कहाँ पे? केरला के कौन से डिस्ट्रिक्ट? तो ये है कोलम डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोलम डिस्ट्रिक्ट। और वो गांव का नाम क्या है? गांव का नाम भी याद रख लीजिएगा, पेरुम कुलम गांव। पेरुम कुलम गांव नाम है उस जगह का, उस जहां पे इसको लॉन्च किया गया। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? बताइए पेरू के अभी नए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? पेरू के नए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर भी आ रहा है सभी का, ठीक है। पेड्रो कैस्टिलो, पेड्रो कैस्टिलो का भी न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया पेरू का। पेरू का नया प्रेसिडेंट बनाया गया पेड्रो कैस्टिलो को, ठीक है, पेड्रो कैस्टिलो। और निकोल पाशियान, निकोल पाशियान कौन है बताइए? अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, अर्मेनिया के पीएम बनाए गए हैं निकोल पाशियान को। तो ये याद रखिएगा, निकोल पाशियान। नेफ्टाली बेनेट, नेफ्टाली बेनेट इजराइल के न्यू पीएम बनाए, इजराइल के नए पीएम बनाए गए थे, याद होगा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, नेफ्टाली बेनेट। और इसाक हर्जोग इजराइल के प्रेसिडेंट बनाए गए, इजराइल के प्रेसिडेंट बनाए गए, तो इनको भी याद रखिएगा। और पेरू, पेरू का कैपिटल करेंसी क्या है? पेरू का कैपिटल करेंसी है लीमा और सोल, लीमा और सोल। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत याद याद रखिएगा। निकोल पाशियान आर्मेनिया के पीएम बनाए गए, पेरू के प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो को बनाया गया, इजराइल के नए पीएम नेफ्टाली बेनेट को बनाया गया, और इसाक हर्जोग को इजराइल का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो देखिए अपॉइंट किए गए थे अभी एक, लेकिन आपको इसके साथ 3 और याद हो गए। तो ये जादू है यहाँ पे क्लास करने का, आप लोग डेली क्लास कीजिए। और चलिए देखते हैं, which two units were selected for the prestigious Equator Prize 2021 for the UN Development Fund? बताइए इक्वेटर प्राइज किसको दिया गया? इक्वेटर प्राइज के लिए 2 यूनिट्स को सेलेक्ट किया गया है, तो वो 2 यूनिट्स कौन है? आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑल हो गए, एक आप पे हो गए स्नेहा कुंज ट्रस्ट पाज पाजन हंगुडियार, और एक है आधी मिलाई पाशन गुडियार प्रोड्यूसर। तो ये दोनों को अभी सेलेक्ट किया गया है इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए, इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है ये अवार्ड को दिया जाता है, इक्वेटर प्राइज 2021 दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो है 10 विनर्स थे टोटल, टोटल इसमें 10 विनर थे, जिसमें कि 2 जो है आपका इंडिया का था। ये दोनों कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, जिनको कि ये अवार्ड दिया गया इक्वेटर प्राइज 2021। और यूएनडीपी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके द्वारा दिया गया है ये अवार्ड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अचीम स्टीनर, अचीम स्टीनर इसके हेड है। तो ये याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ऐप जिसका नाम नाम क्या रखा गया? हमदम, नाम रखा गया है हमदम। ड्यू टू डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट जो है दिन पे दिन जो है डिक्लाइन कर रहा है, घट रहा है, तो इसके लिए एक ऐप लाया गया है, हमदम ऐप, हमदम लाया गया। तो बताइए कहाँ पे, कौन सी कंट्री इस ऐप को लॉन्च की है? कौन सी कंट्री ने इस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है ईरान। ये कौन सी है कंट्री? ईरान कंट्री है, याद रखिएगा, ईरान इज द राइट आंसर। ईरान जो है इसने लॉन्च किया ऐप जिसका नाम है हमदम, क्योंकि फर्टिलिटी रेट जो है दिन पे दिन कम हो रहा है, घट रहा है, इसी के लिए इसमें लाया गया, ईरान ने इसको लेके आया, ठीक है। ईरान का क्या कैपिटल होता है बताइए? तेहरान और तोमान। ईरान का कैपिटल क्या होता है? तेहरान, और इसकी करेंसी क्या है? तोमान। ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान से रिलेटेड आपको एक बात रिसेंटली क्या हुई है बताइए? यूएस अफगानिस्तान, यूएस अफगानिस्तान पाकिस्तान, देखिए कंट्री याद रखिएगा, पाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
इसने मिलके क्वाड ग्रुप बनाया है, क्वाड ग्रुप बना है, क्वाड ग्रुप बना है। ठीक है, याद रखिएगा क्वाड ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान, यूएस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये चारों कंट्री मिलके एक क्वाड ग्रुप को फॉर्म किए, तो ये याद रखेगा। अफगानिस्तान से रिलेटेड थी न्यूज। चाइना, चाइना आप लोगों को याद होगा अभी अनवील किया है 600 किलोमीटर पर आवर का एक मैगलेव ट्रेन। ठीक है, एक मैगलेव ट्रेन लाया गया है। ठीक है, ये कौन लॉन्च किया है? तो ये चाइना लॉन्च की है। ठीक है, ये चाइना लॉन्च किया। और फ्रांस, फ्रांस से रिलेटेड एक बात अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था, हेल्मा ऐप लेके आया था। हेल्मा ऐप लेके आया था, ये क्या था, इसका फुल फॉर्म क्या था? चलिए इसके फुल फॉर्म भी हम लोग थोड़ा देख ही लेते हैं ताकि आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाए। हाई एनर्जी, हाई एनर्जी लेसर फॉर मल्टीपल, फॉर मल्टीपल, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखते जाइए। फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन, फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन पावर, फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन पावर। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिए। इससे क्या होता है ना कि अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत याद होता है। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में उसी टाइम में आंसर लिख देना तो वो आपके माइंड में पूरा डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा और वो आपको और भी जल्दी याद होगा। तो चलिए, ये हेल्मा ऐप का ये फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया। ये भी लॉन्च किया गया था, एक ड्रोन सिस्टम है ये जो कि फ्रांस ने लॉन्च किया था। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु वन स्पार्क्सन ट्रॉफी? बताइए स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीता है? ये देखिए, अगर आप इनको पहचान रहे होंगे तो आप आंसर फटाफट दे दीजिएगा। ये कौन है? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद ने अभी स्पार्क्सन ट्रॉफी जीता है। ठीक है, स्पार्क्सन ट्रॉफी जीता है, तो ये याद रखिएगा। अभी ये किससे रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है। ये तो आप लोग को याद ही होगा, ये चेस से रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया है? इंटरनेशनल चेस डे ये कब मनाया गया बताइए? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 20 जून, 20 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल चेस डे। ओके, इंटरनेशनल चेस डे मनाया गया। तो इसी से रिलेटेड चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिया का यंग ग्रैंड मास्टर, इंडिया का यंग ग्रैंड मास्टर जो था वो कौन है? थर्ड इंडियन बने डी गुकेश, डी गुकेश तीसरे भारतीय हैं। और 68th ग्रैंड मास्टर किसने जीता है? 68th ग्रैंड मास्टर किसने जीता है? यंग ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, यंग ग्रैंड मास्टर थे डी गुकेश। और 68th ग्रैंड मास्टर का टाइटल किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अर्जुन कल्याण, अर्जुन कल्याण ने जीता है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ओके, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं अर्जुन कल्याण, जिन्होंने 68th ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए याद रखिएगा। और विश्वनाथ आनंद से एक बात और याद रखिएगा कि इनके द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी वो क्या थी? माइंड मास्टर, माइंड मास्टर। ये क्या था? एक ऑटोबायोग्राफी था विश्वनाथ आनंद जी पे, तो ये भी याद रखिएगा, माइंड मास्टर। ठीक है, माइंड मास्टर। तो चलिए, हाउ इफिन ये कौन है? हाउ इफिन कौन है? ये चाइना के चेस प्लेयर है जिन्होंने FIDE chess.com, ठीक है, chess.com का खिताब जीता था। ठीक है, हुफन ये चेस चाइना से रिलेटेड है, चाइना से बिलोंग करते हैं। ये चाइना के चेस प्लेयर हैं जिन्होंने FIDE chess.com अवार्ड जीता था। ठीक है, स्ट्रेंजर अवार्ड जीता था ये। अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु मिश्रा से याद होगा आप लोगों की कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे ये अभिमन्यु मिश्रा। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज थे आपके, तो ये याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विच IIT डेवलप्ड NB ड्राइवर, अ मैथमेटिकल मॉडल टू स्टडी कैंसर सेल? ये एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल अभी डेवलप किया गया है ताकि जो कैंसर के सेल होते हैं उनको समझा जा सके, उसको पढ़ा जा सके कि वो कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, क्या उसके और भी ये रिलेटेड उससे चीजें हैं। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए एक NB ड्राइवर का डेवलपमेंट किया गया, डेवलप किया गया। तो किस IIT ने किया है? ये कौन सी IIT है? तो ये देखिए IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये देख रहे होंगे आप, IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है NB ड्राइवर को। और IIT रोपर ने अभी क्या डेवलप किया? एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस को डेवलप किया गया। ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस ये डेवलप किया गया किसके द्वारा? IIT रोपर के द्वारा, जिसका नाम क्या था? एमलेक्स, एमलेक्स जो इसका नाम था, ताकि जो ऑक्सीजन है उसको किस तरह से बचाया जाए, मीन्स जो मिसयूज हो रहे हैं उसको किस तरह से रोका जाए, मिसयूज ना होने दिया जाए और उसको सेव किया जाए ताकि जो जरूरतमंद है उनको पहुंचा जा सके। एमलेक्स ये कर एक लाया गया ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस है, ये IIT रोपर ने डेवलप किया, याद रखिएगा IIT रोपर। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बताइए कि IIT मद्रास,
आईआईटी मद्रास, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी का, रिसेंटली का है। आईआईटी मद्रास और सोनी इंडिया टीम, सोनी इंडिया टीम, सोनी इंडिया टीम ने होस्ट किया क्या, संवेदना, संवेदना, संवेदना 2021, संवेदना 2021 होस्ट किया गया है। ठीक है, ये एक तरह का लॉन्च किया गया किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास और सोनी इंडिया टीम जो है ये दोनों मिलके संवेदना लेके आई है। ठीक है, संवेदना लेके आई है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सारे ग्रुप सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है डेली का करंट अफेयर सेशन कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ई सचिवालय पोर्टल फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट विद सीएम, डिप्यूटी सीएम, सीएम, डिप्यूटी सीएम एंड वेरियस हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेना है सीएम, डिप्यूटी सीएम, किसी भी हेडेड डिपार्टमेंट से, तो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। प्लस इसमें जो भी ग्रीवेंसेस, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपका इसमें सुलझेगा भी, इसमें जो आपका समाधान होगा। तो बताइए ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया गया, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ले लाया है, ये है हरियाणा। आप देख रहे हैं इनको, ये हरियाणा में लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, हरियाणा। तो याद रखिएगा ई सचिवालय पोर्टल हरियाणा में लाया गया। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड अभी न्यूज याद होगा आप लोगों को, इसने अमूल के साथ टाई अप किया है, अमूल के साथ टाई अप किया है, किस लिए, ताकि ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बूस्ट अप कर सके, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बूस्ट अप कर सके, और जो उनका जो मिल्क का जो कॉपरेशन होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है आंध्र प्रदेश ने अमूल के साथ टाई अप किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने एमओयू साइन किया। तो बताइए पंजाब, पंजाब ने भी अभी एमओयू साइन किया है, किसके साथ, ये ना आईआईटी रोपर के साथ इसने टाई अप किया, याद रखिएगा, आईआईटी रोपर के साथ पंजाब ने टाई अप किया है, किस लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए टाई अप किया है। ठीक है, याद रखिएगा किसके लिए टाई अप किया है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है। आईआईटी रोपर ने टाई अप किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौन सी स्टेट है वो, पंजाब, याद रखिएगा पंजाब है वो। और दिल्ली, दिल्ली से रिलेटेड याद रखिएगा, अभी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, घर घर राशन योजना लाया गया है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाया गया है, कहाँ पे, तो आपका दिल्ली सरकार लेके आई है, दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डोर स्टेप डिलीवरी है आपका, जो भी राशन स्कीम है उसके अंदर में ये डोर स्टेप स्कीम लाया गया है। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, पंजाब से रिलेटेड, दिल्ली से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये देखिए किस तरह से आपको पहला भी रिवीजन हो रहा है, अभी का करंट अफेयर्स भी रिवीजन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्लासेस होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिए, जो भी नए हैं वो लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सुबह 6 बजे आपको हमारे करंट अफेयर्स का सेशन मिल सके और आपको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए कि क्लास स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं हम लोग सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के साथ, और तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। थैंक यू।